Student, welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 7th class, chapter 6. Government at the Center. केंद्र के प्रकार. Children, we will study about the union government in this chapter. बच्चों, इस लेसन में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या क्या सीखेंगे हम इसमें? लोकसभा व राज्यसभा क्या है, इसका गठन किस प्रकार होता है, सांसद क्या है और इसका गठन किस प्रकार होता है, सांसद के कार्य व शक्ति क्या है, कानून निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्तीय सूची क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे. Indian is a union of state. We have separate government at the center and the states. The union government has three organs. The legislature, second है the executive, third है the judicial. संसद. भारत में संसदीय लोकतंत्र है. राज्यों का संघ है. ये केंद्र एवं राज्य की अलग अलग सरकारें हैं. केंद्र सरकार के 3 अंग हैं. व्यवस्थापिका संसद, सेकंड है कार्यपालिका जिसे संघीय मंत्री परिषद अपन बोलते हैं, एवं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय. द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. India has a parliamentary democracy. The parliament make laws for the whole country. The parliament has 2 houses. First है लोकसभा, second है राज्यसभा. व्यवस्थापिका मीन्स संसद. भारत में संसदीय लोकतंत्र है. केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं. संसद ही हमारे देश के लिए कानून बनाती है. संसद के 2 सदन होते हैं. फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा. तो हम लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे. लोकसभा, द लोअर houses of the Indian Parliament is called the Lok Sabha. The Constitution of India has laid down the following qualification for the members to seek election to the Lok Sabha. लोकसभा. भारतीय संसद के प्रथम या निचले सदन को लोकसभा कहते हैं. भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित हैं. ये निम्नलिखित हैं. फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो या मतदान सूची में उसका नाम होना जरूरी है. उसकी आयु 25 ईयर्स की होना चाहिए, अधिक होना चाहिए. न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो. शासकीय तथा शासन संस्थाओं में लाभ के पद का कार्यरत ना हो. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर elected by the people on the base of adult franchise. The Constitution has mentioned the following qualification for the voters also. लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है. संविधान द्वारा मतदाता की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? कि वह भारत का नागरिक हो एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो. दूसरा है जिस लोकसभा क्षेत्र में जहां मतदान करता है वहां का मतदाता सूची में उसका नाम हो. न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो और किसी कारणवश उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित ना किया गया हो. इस लोकसभा के सदस्य की संख्या 545 निर्धारित है. ये सदन के आकलन भारतीय एंग्लो इंडिया मूल्य के प्रतिनिधि चुनकर ना आए हों. तो राष्ट्रपति द्वारा समुदाय से निर्धारित योग्यता रखने वाले 2 नागरिक को लोकसभा में
सदस्य नामांकित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित रहता है। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष एवं उपाध्याय का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर एवं उपाध्याय को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। स्पीकर लोकसभा की बैठकों को अध्यक्षता करता है। सदन की गतियों, विधियों एवं कार्यों का संचालन स्पीकर द्वारा किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष संसद की कार्यवाही संचालित कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राज्यसभा के विषय में। तो द अपर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली known as Rajya Sabha. The Rajya Sabha has 250 members. Of these, 238 are union territories. राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्यों का चुनाव एवं विधानमंडलों के सदस्य विधायक कहलाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य सामान्यतः समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। शेष लोकसभा सदस्य हेतु निर्धारित ही राज्यसभा सदस्य की अर्हताएं मतलब शर्तें हैं। स्थानीय राज्यसभा एक स्थानीय सदन है। यह कभी भी भंग नहीं होती। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। सदन के 1/3 सदस्य जिसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका होता है, उसके स्थान पर राज्य विधानमंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्यों के 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर नए सदस्य को मनोनीत करते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल से पूर्ण त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. The main function of the parliament is to make laws. It makes laws for the whole country and on all subjects given in the center list. The power of function of the parliament is are followers. संसद की कार्य एवं शक्तियाँ। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। ये देश के लिए कानून बनाती है। वह संघीय सूची के समस्त विषयों पर कानून बना सकती है। साथ ही समवर्ती सूची के विषय तथा अविष्ट विषयों पर भी कानून बनाती है। ऐसे कानून सारे देश में क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो संसद के कार्य एवं शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है टू मेक लॉस, कानून बनाना। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि संसद को संघ सूची में 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वह समवर्ती सूची के सभी 92 विषयों पर भी कानून बना सकती है। साथ ही अविष्ट विषयों की सूची पर भी समय समय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन। सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से सारे देश में लागू हुआ। विगत वर्षों में सारे विश्व में बहुत परिवर्तन हुए। भारत में भी इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती थी और भारत में इसे अछूता नहीं रहा तथा समय अनुकूल वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन किए गए। हमारे संविधान निर्माण द्वारा भावी परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तय की गई। भारतीय संसद निर्धारित प्रक्रिया से संविधान में संशोधन करती है। संविधान में सितंबर 2016 तक
101 संशोधन किए जा चुके हैं। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों के बीच में किया जाता है। संसद ही इस मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। ये नियंत्रण संसद से प्रश्न पूछकर, काम रोककर, प्रस्ताव विधेयक पर बहस एवं अस्वीकृति, निंदा एवं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।